अगर मैं आपसे कहूं मार्केट हर बार 200 ईएमए पे रिएक्ट क्यों करता है, 90% लोग गलत ट्रेड क्यों लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं लोग ईएमए को देखकर प्राइस से को देखकर ट्रेड ले लेते हैं, प्राइस एक्शन को वहां पर इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमें 200 ईएमए पर ट्रेड कैसे प्लान करना है और 200 इतनी महत्वपूर्ण लाइन क्यों है। यानी 200 ईएमए एक हमको बोलते हैं इंस्टीट्यूटिंग बाइंग, यानी बड़े लोगों की खरीद वाली लाइन। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ पे देखते हैं, डेली 200 ईएमए पर बाइंग प्रेशर आता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, ये कहाँ पर बाइंग करते हैं, 200 ईएमए पर बाइंग करते हैं। 200 लाइन की इतना महत्व क्यों, ये बनती कैसे है। अगर हम पूरे 200 दिन की कैंडल को काउंट करें तो उस हिसाब से ये कैंडल लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं 200 ईएमए। तो 200 ईएमए को आज समझेंगे मेजर कैंडल कौन कौन सी होती है वहां जहां पे हमें बाइंग देखनी चाहिए, और लास्ट में क्या देखेंगे कौन कौन सी ऐसी कैंडल होती है जिसके हमें अवॉइड करना चाहिए। कब प्राइस ऊपर जाएगा और कब प्राइस सपोर्ट लेगा उसके बारे में भी समझेंगे। कब प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर आएगा तब हमें ट्रेड नीचे वाली साइड लेना है। आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट। डेली चार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। हमें अवॉइड कहाँ पे करना है और एंट्री कहाँ पे बनानी है। तो यहां से हम देखें काफी टाइम से प्राइस क्या कर रहा था, ऊपर 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 जा रहा था। तो जब प्राइस ने यहां पर आया 200 ईएमए के पास, ये कौन से साल की कैंडल, अगर हम बात करें 2021 की बात है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, जब ये हमारी, यहां से हमको समझा दो, हम मूविंग एवरेज को दो हिसाब से देखते हैं। यहां पर मैं ड्राइंग करता हूं थोड़ी सी। जब मूविंग एवरेज हमारी इस तरह से होगी अप साइड, तो तब प्राइस क्या करेगा, जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, कई बार यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे हमें एक बाइंग कैंडल बनेगी। तो हम क्या कहते हैं, प्राइस धीरे धीरे फिर ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने फिर सपोर्ट लिया। अब मूविंग एवरेज ने अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन बदली। डायरेक्शन कैसे बदली, तो ये क्या चली गई, यहाँ पे क्या हुआ, अप मूव। यहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज कहाँ थी, अप साइड जा रही थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्या हो गया, ये डाउन साइड जा रही है। तो यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, जब प्राइस धीरे धीरे नीचे आया फिर क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनेगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइस फिर नीचे आएगा। क्या होगा, ऊपर जाएगा, टच करेगा, नीचे आएगा। तो ये सिनेरियो चेंज कब होगा, जब इस सिनेरियो के बाद प्राइस धीरे धीरे फ्लैट होगी और ऊपर जानी शुरू होगी, तब इसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब हम चार्ट में समझते हैं। अब हमने समझा भी ये मूविंग एवरेज बनती कैसे है और वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे अब इस ब्लू लाइन का अगर आप देख रहे हैं, प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर जाने के साथ साथ क्या हो रहा है, ऊपर जाने के साथ साथ ईएमए भी अप टिक है, यानी ऊपर वाली स्लाइड ही चल रही है। तो इसी तरह हम ध्यान से अब देखें तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, कौन सी कैंडल बनी और कंफर्मेशन कैसे मिली। सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सी कैंडल बनी, इसको हम कौन सी कैंडल कह सकते हैं, इसको हम हैमर कह सकते हैं। हैमर किस कलर का बना है, रेड कलर का। तो कलर हैमर का कभी भी मैटर नहीं करता। तो ये क्या हो गया, यहां से नीचे वाली विक हमें क्या बताती है। किसी दिन मैं पूरी कैंडल स्टिक के बारे में बात करूंगा, ये न्यूट्रल कैंडल क्यों बनती है, इन्वर्टेड हैमर क्या बनता है, तो इसकी साइकोलॉजी को भी समझेंगे। इन्वर्टेड हैमर कहाँ देखना चाहिए, हैमर कहाँ देखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हैमर बना, तो हम कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी आ सकता है बोलेंगे। तो यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, यानी हमें हैमर को कहाँ पर देखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो कहाँ पे बना हैमर, नीचे वाली साइड बना। यहाँ पे हम एक लाइन मार्क करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन मार्क करें, चलिए थोड़ी सी और ऊपर कर लेता हूँ, तो दो तीन कंडीशन आ गई हमारे पास। एक क्या हुआ, यहाँ से भी प्राइस ने पहले क्या किया, बाइंग प्रेशर आया। फिर दूसरी बार प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया। तीसरी बार इस जे जो कैंडल बनी, ये कहाँ पे बनी,
नियर 200 ईएमए के पास बनी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस कैंडल के बाद सेकंड वाली कैंडल ने क्या दिखाया, सेलिंग प्रेशर। इसको मैं रिमूव करता हूँ तो थोड़ा सा हमको देखने में आसानी होगी। तो इससे कैंडल छिप रही है। तो यहाँ पे कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी जो बताती है कि अभी मैं ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं, यानी सेलिंग प्रेशर, बायर और सेलर का दोनों का प्रेशर है, न्यूट्रल कैंडल बनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन मार्क करते हैं, यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा तब हम बुलिश होंगे। तो प्राइस ने तीसरी कैंडल में क्या किया, ऊपर वाली साइड ब्रेक कर दिया। तो किस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब फिर आगे देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। फिर अब ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कर रही है, ये ऊपर 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 जा रही है। अब धीरे धीरे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब भी ऊपर ही जा रही है। तो अब नीचे ये देखिए क्या हुआ, अब इसकी जो स्लाइड नीचे वाली तरफ हो रही है। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे, इसकी जब प्राइस नीचे वाली साइड जा रही थी, तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जब प्राइस नीचे गया, तब जब प्राइस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद हमारी जो ये मेजर लाइन थी हमने मार्क की थी, पिछली वाली लाइन, इस कैंडल के और इस कैंडल के पास इसने क्या किया, पहली कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के यहाँ पर देखिए एक बुलिश कैंडल बनी और इस लाइन 200 ईएमए लाइन के ऊपर गई। सेकंड पुरानी जो हमारी सपोर्ट थी उसके ऊपर प्राइस गया। फिर रेड कैंडल बनी, हमें अभी कंफर्मेशन नहीं मिली, रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज नहीं दिया। तो ट्रेड हमारा कब एक्टिव होगा, जब इस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज होगा। तो लेकिन प्राइस कहाँ गया, उसने कहाँ पे क्लोज दिया, इस कैंडल के ऊपर क्लोज दिया। तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बना, अपर साइड बना। क्यों बना, तो हमने क्या देखा, भी सबसे पहले हमें कौन सी कैंडल देखनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन कौन सी, एक होता है हैमर, सेकंड होगी बुलिश इनगल्फ या बिग ग्रीन कैंडल। इस तरह से हम कंफर्मेशन को देखेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी पुरानी सपोर्ट लाइन पहले मार्क की हुई है ना हमारी, तो उसने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस कैंडल ने क्या किया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। इस कैंडल ने भी हमें कंफर्मेशन नहीं दी, इस जगह पे कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन कब मिलती, जब इसके नीचे प्राइस क्लोज होता। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस गैप डाउन हुआ, तो नीचे वाली साइड ट्रेड कहाँ तक चल सकता था, जैसे पुरानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पर चला। अब हम इस कैंडल को देखते हैं, प्राइस ने क्या किया, फिर प्राइस ने जैसे यहाँ पर प्राइस 200 ईएमए के नीचे आया, फिर प्राइस नीचे गया और ऊपर कहाँ पे टच किया, 200 ईएमए लाइन के पास क्लिक किया। तो अब हम ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ इन दोनों लाइन को। तो यहाँ पे एक लाइन हम फिर मार्क करेंगे। तो हमारे पास सेलिंग जोन कहाँ पे थी, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ पर इस जोन में सीधा गैप डाउन हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद इसका कंफर्मेशन किसने किया, इस ग्रीन कैंडल ने किया। कैसे किया, उसके नीचे क्लोज दे दिया। तो कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, वहाँ नीचे तक ट्रेड हमारा बनता था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ पे इसका सिनेरियो क्यों चेंज हुआ, वहीं फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे। इस लाइन को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, और ये जो हमारी मेजर लाइन है इसको भी हम रिमूव करते हैं। तो जो पुरानी सपोर्ट हमने पहली बार देखी थी वो कितनी काम आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, गैप अप किया। कहाँ पे किया, सीधा 200 ईएमए के ऊपर। फिर उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल दी। कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है, भी रेड कैंडल के ऊपर क्लोज दे दिया। तो ये क्या हुई, कंफर्मेशन कैंडल हुई। उसके बाद अगर हम ट्रेड को प्लान करते, कहाँ पे प्लान करते, इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता, इस कैंडल के ऊपर
हमारी एंट्री होती। तो यहाँ पर एक बार हमारा स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम देख सकते हैं प्राइस ने आगे क्या किया, कितनी बार सपोर्ट पर प्राइस भाग रहा है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ। ट्रेड कब एक्टिव होगा, जब इस कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज होगा, यानी कहाँ पे क्लोज होगा, इस कैंडल के ऊपर। तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, और ट्रेड कहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 200 EMA को कितनी सपोर्ट कर रहा है प्राइस। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, मैं सभी लाइनों को एक बार रिमूव करता हूँ। तो अभी देखते हैं 23 के बाद देखते हैं, सीधा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ गया, फिर 26/10/2023 से और आगे चलते हैं। 23 के बाद देखते हैं कहाँ पर हमें बढ़िया, ये भी बढ़िया ट्रेड मिला, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल है, इसकी कंफर्मेशन में ही हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता। यहाँ पर देखते हैं, देखने में हमें इतना बढ़िया नहीं लग रहा, फिर भी हम ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है। तो प्राइस ने क्या किया, पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद कैंडल बाय कैंडल हम इसको स्टडी करते हैं। पहले कौन सी कैंडल बनी, एक रेड कैंडल, रेड कैंडल के बाद एक न्यूट्रल कैंडल बनी, यानी उस कैंडल का फॉलो अप नहीं आ रहा 200 EMA पर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आता है, तो एकदम से प्राइस 200 EMA से नीचे क्यों नहीं गिरता, क्योंकि बड़ी बड़ी बाइंग आ जाती है, जैसे म्यूचुअल फंड बाइंग, बैंकिंग बाइंग, इस तरह से सेलिंग प्रेशर होने के साथ साथ जब बड़े लोग खरीदते हैं तो यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनती है, यानी बायर और सेलर के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। बायर और सेलर दोनों खरीद बेच रहे हैं, कोई भी नहीं जीता, तो ऐसी कैंडल बनती है। तो अब हम ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे, जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा एक रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल बनी तो क्या हम इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी विक नीचे से ज़्यादा है। माल बेचने वाले भी आ रहे हैं, लेकिन नीचे से पुश करके लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी ये बाइंग कैंडल बन गई। तो बाइंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर, लेकिन इसके नीचे अब क्लोज नहीं हुआ। जब इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं हुआ तो थर्ड कैंडल ने क्या किया, अब इसके नीचे फिर प्राइस क्लोज नहीं किया, फिर वहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया। जब ये बड़ी कैंडल बनी तो इसने क्या किया, इसने इन सभी कैंडल को, प्राइस को ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आया। तो लेकिन एक बड़ी कैंडल होने के बाद हमें एंट्री मिस भी हो सकती है। इसी तरह से हम और आगे चलते हैं, कोई देखते हैं लेटेस्ट एग्जांपल थोड़ी सी आगे जाकर। तो लेटेस्ट की जगह हम यहाँ पे देखते हैं, मैं फिर बाकी सभी लाइनें को करता हूँ रिमूव, और यहाँ पर हम एक लाइन और मार्क करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक लाइन को मार्क करें, EMA हमारी कहाँ पे है, ऊपर वाली साइड है, और सेकंड यहाँ पे हम एक जोन को देखें, इसमें बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ। इतना कंसोलिडेट होने के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर वाली साइड चला गया, तो यानी ये क्या हुई, मेजर सपोर्ट हमारी बन गई। जैसे ही मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनती है तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कितनी कैंडल बनी, एक कौन बना, हैमर। हैमर के बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी, लेकिन ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया। फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, जिसको हमने कहा बुलिश इनगल्फ कैंडल बनी। तो उसने क्या किया, उसने भी इस कैंडल के ऊपर अभी प्राइस नहीं गया, तो यानी ये अभी क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा साइडवेज चल रहा है। तो अब फिर ये कैंडल रेड बनी, नहीं कंफर्मेशन आई, दो कैंडल स्मॉल बनी, कंफर्मेशन, प्राइस सीधा गैप अप। तो हमारी क्या हुई, एंट्री मिस हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्कर को मैं एक बार लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार इस जगह पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, यानी बहुत ज़्यादा मेजर सपोर्ट होगी। जब भी प्राइस जहाँ पे आता है, या तो एकदम से नीचे जाएगा या एकदम से ऊपर जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या किया इसने, प्राइस ने फिर यहाँ पे एक सपोर्ट ली। कौन सी कैंडल बनी, सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल बनी। अब लगता था इसका फॉलो अप आएगा, इसके प्राइस नीचे चला जाएगा तो सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाएगा, लेकिन इसने क्या किया, इस कैंडल ने इस कैंडल को अप साइड ब्रेक किया। तो इस स्टॉप लॉस के साथ हम अप साइड ट्रेड को प्लान कर सकते थे। दोस्तों इस तरह से हम कैंडल बाय कैंडल भी स्टडी कर सकते हैं। फिर किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा हम एक चार्ट को 3 बार कैसे देख सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं विदाउट इंडिकेटर, विद इंडिकेटर और बोलिंजर बैंड के साथ।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इस तरह की बात करेंगे। अगर आप उस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, आप उस तरह की वीडियो 3 कॉम्बिनेशन एक चार्ट को 3 तरह से कैसे देख सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए 3, तो मैं जरूर आपके लिए वो जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।